डिकोड करेंगे। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम भारतीय खेलों में नए युग की शुरुआत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे इस बिल के बारे में और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये विशेष कार्यक्रम भारतीय खेलों में नए युग की शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। दोनों विधेयकों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मानसून सत्र में पेश किया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को रेगुलेट करना है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक देश की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के निर्देशानुसार अधिक ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस प्रदान करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। I move the bill pass. Bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is passed. देश में खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के साथ खेल प्रतिभाओं को तलाशने और खिलाड़ियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के मकसद के साथ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित हो चुका है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को रेगुलेट करने का प्रावधान करता है। विधेयक में हर खेल के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध होंगे। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय का एक सामान्य निकाय होगा, जिसमें प्रत्येक संबद्ध सदस्य के समान संख्या में प्रतिनिधि और कुछ पदेन सदस्य होंगे। इसमें अधिकतम 15 सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी। यह विधेयक केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के माध्यम से देश में एथलीट सेंट्रिक व्यवहार बनेगा, फेडरेशन में पारदर्शिता आएगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में स्पीड आएगी और उसके साथ महिला और दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम हमारी मेडल टैली की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जिसके आधार पर हम आने वाले 10 साल में दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 10 में क्रम में आएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा सहित खेल से जुड़े अन्य लोगों ने इस बिल को सही दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया। Now long wait bill has come, so it will help for sports people, you know. So I'm happy that bill is passed now. It's a long wait. काफी अच्छे इसमें रिफॉर्म्स करे गए विच आर एथलीट सेंट्रिक। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि एथलीट को एक वॉइस मिलेगी एग्जीक्यूटिव कमिटीज में जाने के लिए, जिससे एथलीट सेंट्रिक थॉट प्रोसेस जो है वो फेडरेशन में ट्रांसलेट होगी। जितने भी विवाद हैं फेडरेशन की वजह से जो एथलीट सफर करते हैं या फिर एथलीट्स को लेके जो फेडरेशन की तरफ जो विवाद है वो सारे वेरी इजीली एड्रेस हो पाएंगे। The bill will give more opportunities to be athlete centric, to have a clear channel for the athletes to voice out their opinions, their requests. मेहमान श्री कुणाल, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय में। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम खिलाड़ियों का और खेल जगत से जुड़े लोगों का एक लंबे समय से
सपना था, जो कि चला आ रहा था, वो आखिरकार साकार हुआ है ये बिल पारित होने के साथ। तो सरकार की इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? कि भारत खेलों में एक महाशक्ति बने। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। उसी हिसाब से हमारा स्थान खेलों में भी उसी पे होना चाहिए। हमने ये जैसे टारगेट किया था कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, शताब्दी वर्ष मनाएंगे 47 में, तो टॉप 5 में हम रहे हैं। तो टॉप 5 में रहने के लिए महत्वपूर्ण कड़ियों में से अभी हमने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, खेलो भारत नीति मंत्रालय लेकर आया है जी। उसके से बहुत जरूरी एक विषय होता है कि खेलों का जो संगठन है वो कैसे काम करें, स्पोर्ट्स का गवर्नेंस कैसे हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर रहे, कि सभी खेल संघ कोई स्वायत्ता भी रहे और जवाबदेही भी रहे। तो सबको समाहित करते हुए जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को स्थान मिले, उपयुक्त स्थान मिले, उनकी समस्याएं सुनी जाए, और जो मैनेजमेंट में खिलाड़ियों की भूमिका रहे, महिलाओं और जो बच्चों हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान हो। इस सभी को देखते हुए ये राष्ट्रीय खेल अधिनियम आया है, और एक ऐतिहासिक पल है कि हम ये कह सकते हैं कि इस बिल के पहले क्या था और इस बिल के बाद क्या आएगा जी। ये एक बहुत बड़ा एक पल है जिसको कि हम हर एक भारतीय को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, और खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। और इसमें सभी लोगों ने जो सपना देखा था, इसके पीछे उन्होंने अपना समय लगाया था, एक उनके लिए एक साकार हुआ है। और इससे हमारे खिलाड़ी, कोच और खेल संघ जी सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय आने की घोषणा कर रहा है ये बिल। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मीराबाई चानू भी जुड़ी हुई हैं, जो कि खिलाड़ियों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मीराबाई, आपकी अगर हम बात करें, खिलाड़ियों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी? लंबे समय से इंतजार कर रहे थे खिलाड़ी एक ऐसे बिल का, एक ऐसे कानून का जो खिलाड़ियों के हित को केंद्र में रखे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल के पारित होने पर? सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। बहुत खुशी हुई है कि हम काफ़ी टाइम से हमको यही देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं कि एथलीट के लिए कुछ करें, तो फाइनली आ गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हर प्लेयर्स ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कहीं ना कहीं मतलब पीछे चले जाते हैं। इसकी वजह से हम जो हमारी सपना जो होते हैं, हम रह जाते हैं पीछे। तो अभी मुझे लगता है कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ नहीं रहेगा, मुझे लगता है। और किसी का ऐसा होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम होते हैं किसी का, प्लेयर्स का कुछ कंपटीशन की वजह से या कहीं प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट में जाना, लड़ना पड़ता है। तो उन सब की वजह से फेडरेशन का काम जो है, प्लेयर्स के ऊपर जो काम करने का, वो सब भी रुक जाते हैं। तो हम पता नहीं चलते कि प्लेयर्स हम ट्रेनिंग करूँ या कोर्ट का जो आगे पीछे लड़ते रहो, उन सब में बहुत सारे काफी प्रॉब्लम होते हैं। तो उसकी वजह से नेशनल कोचिंग बंद कर देते हैं, और जब हम नेशनल का चैंपियनशिप आते हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, और फेडरेशन काम नहीं करेगी तो हमारी साथ कौन रहेगा। तो ऐसा इंटरनेशनल जब जाने का मन करते हैं तो फेडरेशन काम नहीं कर रहे, तो हमारी जो जाने का मन है वो सब खत्म कर देते हैं, रुक जाते हैं काम। तो वो सब मुझे लगता है कि अभी मैंने सुना है कि नेशनल ट्राई बिल्स जो है वो आ रही, तो ये एक एथलीट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो हम करना चाहती है वो सब जरूर कर पाएगी। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और ऐसे भी लगता है कि जो हमने ये जो बिल है उसी ने हमारी जो लाइफ है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा जी बिल्कुल, ये बिल खिलाड़ियों के लिए है। कुणाल जी, खिलाड़ी हर कदम पर, जो ये बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी प्रक्रिया का हिस्सा थे, खिलाड़ी हर कदम पर शामिल थे। ये जो बिल है खिलाड़ियों के लिए है और उन्हें ही केंद्र में रखता है। अगर हम बात करें खेल की महाशक्ति बनने की, तो जो खिलाड़ियों का हित है उसे महत्व देना बहुत जरूरी है। जी डेफिनेटली, जब हम बिल को हम ड्राफ्ट कर रहे थे उस समय से ही खिलाड़ियों के हम संपर्क में थे, हमने उनकी समस्याओं को सुना, और माननीय खेल मंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ अलग से बैठक भी की जब उन्हें बिल को ड्राफ्ट कर रहे थे। तो हमारा जो बिल है ये खिलाड़ियों के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर गवर्नेंस में खिलाड़ी नहीं रहेंगे
उनका मैकेनिज्म नहीं रहेगा तो उससे फिर पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। जैसा भारत की स्टार खिलाड़ी मीराबाई चानू ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है उनको खेल पे केंद्रित रहें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो हमने जो बिल में प्रावधान किया, आप देखेंगे कि हर फेडरेशन में अब एथलीट कमेटी बनेगी, जिसमें कि सभी जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, करंट खिलाड़ी, वो सारे उसके मेंबर रहेंगे। उसके अलावा जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें 2 करंट खिलाड़ी रहेंगे और 2 पूर्ववर्ती खिलाड़ी रहेंगे, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट का हमने नाम दिया है जी। तो इस तरह से जो सारे के सारे और इनके जो इश्यूज आते हैं कि सिलेक्शन ट्रायल में जो कई बार इनको दिक्कतें आती हैं या उसमें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है जी। इस सभी प्रक्रियाओं को हम काट करके हम कमिटीज बना रहे हैं कि हर फेडरेशन के अंदर में ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी रहेगी और एक स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बना रहे हैं जी। कि इनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं और अपना फोकस ये खेल में रखें, तैयारी में रखें और भारत के लिए मेडल लाने में रखें। बिल्कुल, इस विधेयक की अगर हम बात करें तो जो रूपरेखा है वो इसकी तैयार करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। तो कुणाल जी, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही इसकी, अगर रूपरेखा तैयार करने की हम बात करें? जी, अगर आप खेलों के जो गवर्नेंस को देखेंगी, एक पूरा एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, वो आती है जी। उससे एफिलिएटेड अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन आते हैं, वो एफिलिएट करते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटियों को और राष्ट्रीय खेल संघों को। तो हमें बहुत जरूरी होता है कि जब हम कोई बिल कानून बना रहे हैं जी। तो इन संस्थाओं के नीतियों और जो कानून है उसके संगत में हो, उनसे अलग न रहे। हमने काफी हद तक इनसे सभी से संवाद स्थापित किया। सभी जो हमारे ओलंपिक चार्टर है, जो कि विश्व के खेल को गवर्न करता है जी। ओलंपिक चार्टर से हमने अलाइन किया अपने स्पोर्ट्स बिल को। हमने IOC, फीफा, वर्ल्ड एथलेटिक्स, वॉलीबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, सभी से हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से बात करके हमने ये इंश्योर किया कि हमारा बिल ओलंपिक चार्टर के अनुरूप हो और ओलंपिक चार्टर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि खेलों की स्वायत्तता देना, वो हमने दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमने जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। तो इससे क्या है कि भारत में जो खेल संघों की जो संरचना है काफी अलग अलग है। कुछ संघ पेशेवर हैं, कुछ अभी विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसा ढांचा बनाना है जो कि सभी के लिए उपयुक्त हो और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से भी मेल खाते, एक बहुत बड़ा और संवेदनशील कार्य था। और इसमें मंत्रालय ने जहां तक हो सके पूरा कंसल्टेशन किया है। हमारे पास 700 से ज्यादा पब्लिक कंसल्टेशन में हमारा फीडबैक आए, सभी को हमने समाहित करने की कोशिश की और इसमें जितने हितधारक थे, खिलाड़ी हो गए, कोच, खेल संघ या विशेषज्ञ, सभी की राय ली, के बाद से ये बिल बना। बिल्कुल। और मीराबाई हमारे साथ हैं। मीराबाई, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि खिलाड़ी अब तक अपनी समस्याओं के लिए कई बार कोर्ट का रुख करते थे। खिलाड़ियों के मुद्दे काफ़ी अलग होते हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, कई बार वो कुछ अवार्ड्स मिस कर जाते हैं जब उनकी एसोसिएशन टाइम पर उनके नाम आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। अब स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल क्योंकि एक डेडिकेटेड जगह रहेगी, खिलाड़ियों के जो मुद्दे हैं बेहतर तरीके से सुने जाएंगे। मीराबाई। हाँ, एक चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फीमेल को 3 ये शामिल करने के लिए कहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इनकी जो हम खुद कोर्ट में जाके हम ये चक्कर काटते रहते हैं और जो हम अंदर का जो बात है हम खोल के नहीं बोल सकते। पता नहीं, कभी कभी हम रुक जाते हैं कि हम कैसे बताओ, ऐसा करके अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। तो उन सबको मुझे लगता है अभी जो कमेटी में जो 3 फीमेल्स रहेंगी, तो इसमें से हम खोल के हमारे जो अंदर का जो बात है हम सब खोल के हम बताने का बहुत मौका मिलेगा और अच्छा भी रहेगा हर प्लेयर्स के लिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेटी ने ये सब ऐसा बनाया है। तो और आने वाली प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, उनकी जो हम अभी डर के प्लेयर्स फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एथलीट्स को डर के रही है ट्रेनिंग करने में भी और या कहीं जाने में भी, या कुछ कंपटीशन में ये हो गया तो हमको किसके पास जाना है, किसको हम सुनवाई करेंगे, सब तो वो अभी नहीं रहेगी। तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमेटी बनाया है। तो मुझे बस आने वाली जो यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और लगता है कि इंडिया में और भी ज़्यादा एथलीट्स अच्छा ट्रेनिंग कर पाएगी, उनकी जो कोर्ट का चक्कर जो ना काटे तो पूरा फोकस ट्रेनिंग में ही रखेगी, तो हम ट्रेनिंग प्रॉपर कर पाएगी। टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग करके हम इंडिया के नाम को और भी ज़्यादा लाएंगे।
बिल्कुल, तो एक अहम जो पॉइंट है वो यहाँ पर उठाया मीराबाई ने, फीमेल रिप्रेजेंटेशन। कुणाल जी, भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ एक अलग खेल कानून है। तो खेलों की महाशक्ति जो हम बनना चाहते हैं उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है ये। जी निस्संदेह एक ऐतिहासिक और एक रणनीतिक कदम है। आज के दिन में आप देखिए बहुत कम देशों के पास ऐसा एक व्यापक खेल कानून है और जो कि खेलों को समुचित रूप से रेगुलेट करता है और उसके विकास में मदद करता है। तो निस्संदेह ये जो हमारा जो राष्ट्रीय खेल अधिनियम है भारत को विश्व में खेलों की महाशक्ति बनाने के रूप में कारगर कदम साबित होगा। और इसमें हमने जितने पहलू होते हैं खेल संगठनों के, खेल के गवर्नेंस के, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के, हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिल बनाया है। और अगर आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने का भी अपना एक विचार प्रयुक्त किया है। तो उस संदर्भ में भी एक सुचारू खेल परिसंघ हो एक बहुत जरूरी होता है। तो एक हमारी जो बिल है उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगा। बिल्कुल मीरा भाई, हमने देखा है जिस तरह की सरकारी योजनाएं आई हैं, चाहे खेलो इंडिया हो, टॉप स्कीम हो, जिस तरह से खिलाड़ियों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, ये जो खेल कानून है एक बार फिर दर्शाता है कि खेल और खिलाड़ी जो सरकार की प्रायोरिटीज हैं उनमें बेहद ऊपर हैं। जी एक चीज तो और भी ज्यादा अच्छा लगा कि अभी खेलो इंडिया और जो आने वाली यंग जनरेशन है बच्चों के लिए वो मौका दे रहे परफॉर्म में जाके, स्टेज में जाके हमको कैसे करना है, लोग के साथ हम कैसे परफॉर्मेंस करना है, वो सब को दिखाने का और सभी के सामने करने का एक मौका दे रही है ये खेलो इंडिया। एक आने वाली जनरेशन के लिए ये सबसे बड़ा ये कदम मानती हूँ मैं, क्योंकि इसी में से सबको मिलेगा कि हमको क्या करना है, हमको कितना ऊपर जाना है, हमको और क्या क्या करना पड़ेगा और कितना मेहनत करना है। तो ये खेलो इंडिया और ये सब स्कीम बनाया है तो ये हर प्लेयर्स की, हर स्पोर्ट्स का अभी बहुत यंग बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मेडल लेके आया है बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगा और भी ज्यादा मुझे लगता है और भी ज्यादा प्लेयर्स जरूर निकलेगी यंग पे। बिल्कुल कुणाल जी, नया जो ये कानून है इसके बाद खेल प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप और जो विवाद हैं वो भी कम होंगे। आप बात कर रहे थे 2036 की ओलंपिक की मेज़बानी का जो हमारा दावा है उसे देखते हुए ये बेहद ज़रूरी था कि हम खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाएं और खिलाड़ियों के जो मामले हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप वो है कम किया जाए। जी डेफिनेटली जो खेल हैं, देखिए अल्टीमेटली खेल संघ है वो खिलाड़ियों के लिए हैं। तो बहुत ही जरूरी कि अगर हम 36 की मेजबानी करना चाहते हैं जी तो केवल बुनियादी ढांचे या खेल प्रतिभा से ही काम नहीं चलेगा। हमारे खेल संगठन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वसनीय रहें, उनकी प्रणाली सुदृढ़ हो और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने। सब लोग दुनिया के लोग आए बाकी देशों से कि सीखे कि खेल के चलाते कैसे हैं। और यह विधेयक जो है सो संघों में जवाबदेही लाएगा और खिलाड़ियों को केंद्र में रखेगा, खिलाड़ियों की सुरक्षा इंश्योर करेगा और ये देखेगा कि खिलाड़ी, महिला, बच्चे सभी के जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट हों। सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी, कोड ऑफ एथिक्स आएगा, एक पूरा एक जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी और खेलों को सुरक्षित बनाया जाएगा। और इससे भारत का खेल प्रशासन एक गंभीर और पेशेवर छवि के साथ वैश्विक मंच पर सामने आएगा, जो कि किसी भी मेजबान देश के लिए, जैसा मैंने कहा, अनिवार्य होता है। और हमारी महिलाएं, जैसा हमारी स्टार खिलाड़ी मीराबाई ने बताया कि जो हमारी महिला जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे पूर्व खिलाड़ी हो या और भी आएंगे, तो उनसे भी एक छवि निखरेगी, हमारी खेल सुरक्षित होंगे और भारत का दावा निस्संदेह मजबूत रहेगा। जी बिल्कुल, दावा जो है वो मजबूत रहेगा। मीराबाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीराबाई, कितना आप ज़रूरी मानती हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो बाकी तमाम चिंताओं से दूर हो जाएं और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें, पारदर्शिता आए, टीम खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आए, प्रशासन में पारदर्शिता आए? आप मानती हैं कि इस कानून के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का जो प्रदर्शन है वो हमें काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक प्लेयर्स
को ट्रेनिंग में फोकस देना और इसमें कितना महत्वपूर्ण होते हैं, कितना टाइम देना होता है, वो सब हर स्पोर्ट्स का अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्पोर्ट्स में सेम ही होते हैं कि ट्रेनिंग में फोकस करना। हमारे कुछ जब इंटरनेशनल जाने वाले होते हैं या कोई कंपटीशन आ रही है, तो उसी टाइम में हमको सिर्फ ट्रेनिंग में ही फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बाकी हम कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम होते हैं तो हम खुद को लड़ते रहेंगे, हम खुद चक्कर काटते रहेंगे, तो हमारी ट्रेनिंग जो मिस हो जाते हैं, तो इसमें हमारे परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हैं और हमारी माइंड रिलैक्स नहीं हो नहीं पाती। क्योंकि अभी ये क्या होने वाला है, ट्रेनिंग मेरा कंपटीशन पास में आ रही है, तो मैं अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या करूँ, सब बहुत सारी थॉट आते हैं कि ट्रेनिंग नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो बिल है उसी से फेडरेशन के साथ मिलके उन्होंने जो भी हमारी काम प्रॉब्लम आते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो जरूर जल्दी वो बातचीत करके जल्दी वो ये काम प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्लेयर्स के लिए, हर स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक प्लेयर्स को रिलैक्स रख के ट्रेनिंग करना, ये जो बिल है उसी ने सब वो पूरा सपोर्ट देगी। जो हमने करने वाला जो काम है वो ये कमिटी मेंबर्स लोग वो मिलके फेडरेशन के साथ वो लोग करेंगे, तो हम जरूर माइंड रिलैक्स होके ट्रेनिंग कर पाएगी और हर कंपटीशन में हम जरूर चैंपियन भी बन सकते हैं। बिल्कुल कुणाल जी, जिस तरह से मीराबाई ने भी कहा कि हर कंपटीशन में अब खिलाड़ी निश्चिंत होकर तैयारी कर पाएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे, कहीं ना कहीं यही उद्देश्य भी था आपका इस पूरी प्रक्रिया के पीछे। जी निसंदेह, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए हम वातावरण तैयार करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और उनके हम पाथवे बनाएं कि उनको फ्री होकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको खेलें तो सभी लोग खेलें और खेलों में आगे बढ़ें। तो एक जो भारत को जो खेल के विश्व में महाशक्ति बनाने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करना है और एक मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत का समय है, ये नया भारत है, जो कि हमारे सारे खिलाड़ी भी आप देखेंगे दे आर रेडी टू परफॉर्म, जज्बा है। और जरूर हम अब ये बिल जो है एक मील का पत्थर साबित होगा और आगे आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। हम सभी तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल, चलिए, तो जो एक लंबा सपना था खिलाड़ियों का नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का, वो साकार हुआ है। अब जो दो सपने हैं, खेलों की महाशक्ति बनना, 2036 ओलंपिक की मेज़बानी, यही उम्मीद है कि ये सपने भी साकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया मीराबाई चानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।